राधे राधे दोस्तों। लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन किया जाता है। दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष विधान है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सदगृहस्थों के मकानों में यत्र तत्र विचरण करती हैं। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया और संवारा जाता है। दीपावली मनाने से श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से निवास करती हैं। वास्तव में दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी तथा महालक्ष्मी पूजन इन तीनों पर्वों का समुदाय है। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास भोग कर आसुरी वृत्तियों के प्रतीक रावण आदि का संहार करके अयोध्या पधारे थे। अयोध्या वासियों ने राम के राज्यारोहण पर दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इसलिए हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से दीपावली भी प्रमुख है। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राजतिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ भी तभी से माना जाता है। अतः यह नए वर्ष का प्रथम दिन भी है। आज के दिन वैश्य लोग अपने बही खाते बदलते हैं तथा अपने वर्ष के लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली के दिन आकाशदीप जलाने की प्रथा के पीछे अनुमान है कि दीपावली अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। कहीं वे पथ भ्रष्ट न हो जाएं, इसलिए उनके लिए प्रकाश का विधान किया जाता है। इस प्रथा का बंगाल में विशेष प्रचलन है। दीपावली पर जुआ खेलने की भी प्रथा है। इसका प्रधान लक्ष्य वर्ष भर के भाग्य की परीक्षा करना है। इस प्रथा के साथ भगवान शंकर तथा पार्वती के जुआ खेलने के प्रसंग में भी जोड़ा जाता है, जिसमें भगवान शंकर पराजित हो गए थे। इस धूत क्रीड़ा को राष्ट्रीय दुर्गुण ही कहा जाएगा। पूजा का विधान क्या है? घर की सफाई करके लीप पोत कर लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी में दीवार को चूने अथवा गेरू से पोत कर लक्ष्मी जी का चित्र बनाओ। लक्ष्मी जी का फोटो लगाओ। संध्या के समय पकने वाला स्वादिष्ट व्यंजन में दाल, चावल, हलवा, पूड़ी, बड़ा, कंदली, फल, पापड़ आदि अनेक प्रकार के मिठाइयाँ होनी चाहिए। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रखो। इसे मोली बांधो। इस पर मिट्टी के गणेश जी स्थापित करो और उसे रोली लगाओ। 2 खोमचा में दीपक रखो। 6 चौमुखे दीपक बनाओ। 26 छोटे दीपक रखो। इसमें तेल तथा बत्ती डालकर जलाओ। फिर जल, मूली, चावल, फल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि सहित पूजा करो। पूजा पहले पुरुष करें और बाद में स्त्रियां। पूजा करने के बाद एक एक दीपक घर के कोनों पर जलाकर रखो। एक छोटा तथा एक चौमुखा दीपक रखकर लक्ष्मी जी के व्रत का पूजन करो। पूजा के पश्चात तिजोरी में गणेश जी तथा लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करो। अपनी इच्छा अनुसार घर की बहुओं को रुपए दो। लक्ष्मी पूजन रात के समय 12 बजे करना चाहिए। इस समय एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक जोड़ी लक्ष्मी गणेश जी तथा गणेश जी की जोड़ी रखो। समीप ही 101 रुपये रखो। 1.25 सेर चावल, गुड़, 4 केले, मूली, हरी गुआर फली तथा 5 लड्डू रखकर सारी सामग्री सहित लक्ष्मी गणेश का पूजन करके लड्डुओं से जिमाओ। दीपकों का काजल सब स्त्रियों पुरुषों को आँखों में लगाना चाहिए। रात्रि जागरण करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन घर में बिल्ली आए तो उसे भगाना नहीं चाहिए। बड़ों के चरणों की वंदना करनी चाहिए। दुकान गद्दी की भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। रात को 12 बजे दीपावली पूजन के उपरांत चूने अथवा गेरू में रुई भिगोकर चक्की, चूल्हा, सिल, लोड़ा तथा छाछ, सूप का तिलक काढ़ना चाहिए।
दूसरे दिन 4 बजे प्रातःकाल उठकर पुराने छाछ में कूड़ा रखकर कूड़े को दूर फेंकने के लिए ले जाते हुए कहते जाओ, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्र जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी सुनो। कथा इस प्रकार है। एक बार सनत कुमार जी ने सब महर्षि मुनियों से कहा, महानुभावों, कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल ही स्नान करके भक्तिपूर्वक पितृ तथा देव पूजन करना चाहिए। रोगी तथा बालक के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का 16 उपचार से पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, राजा बलि के यहाँ समस्त देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी बंधन में थीं। आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में अनेक शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थानों और कोमल शैया पर यहीं सोई रहें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की उत्साहपूर्वक तैयारियां करते हैं, उनको छोड़कर फिर वे कहीं भी नहीं जाते। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान करके उनका विधि पूर्वक पूजन करने, नाना प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर से घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। दूसरे दिन राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवाकर सब बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा देनी चाहिए। बालक क्या क्या खेल सकते हैं, इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने पर सुख होगा। यदि वे आपस में लड़ें तो राजयुद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेलें तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि बालक लिंग पकड़कर क्रीड़ा करे तो व्यभिचार फैलेगा और उनके अन्न या जल चुराने का अभिप्राय होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। राधे राधे।